दोस्तों, कहा जाता है ना कि किताब को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। ब्रूस ली के लिए यह कहावत बिल्कुल सही साबित होती है, क्योंकि 5 फुट 8 इंच की लंबाई और 64 किलो के वजन के सामान्य से दिखने वाले ब्रूस ली अपने एक पंच से दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान को भी धराशाही करने की ताकत रखते थे। ब्रूस ली की शारीरिक काबिलियत इतनी ज्यादा थी कि बहुत कम उम्र में ही उन्हें मार्शल आर्ट का भगवान कहकर बुलाया जाने लगा था। ब्रूस ली की किक और पंच में इतनी ज्यादा ताकत थी कि वह किसी भी इंसान की हड्डियां तक तोड़ सकते थे। इसीलिए ज्यादातर समय तो वह फाइटिंग के दौरान अपनी काबिलियत का पूरा इस्तेमाल भी नहीं करते थे, क्योंकि उनकी किक और पंच की पूरी स्पीड सामने वाले इंसान की जान भी ले सकती थी। और उनकी इसी काबिलियत के कारण वह जल्दी ही पूरी दुनिया की नजर में आ गए और उन्हें हॉलीवुड फिल्मों में बतौर एक्टर का काम दिया जाने लगा। और कुछ ही समय में वह अपनी फाइटिंग स्टाइल और एक्टिंग से पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। पर अफसोस की बात है कि एक मिस्टीरियस तरीके से केवल 32 साल की छोटी सी उम्र में ही ब्रूस ली की मौत हो गई। तो आज की इस वीडियो में हम मार्शल आर्ट के भगवान ब्रूस ली की जीवन की कहानी के बारे में जानने वाले हैं। साथ ही यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वह क्या कारण था जिसके चलते केवल 32 साल की उम्र में ही ब्रूस ली की रहस्यमयी मौत हो गई। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मार्शल आर्ट के भगवान कहे जाने वाले ब्रूस ली ने कुंफू की ट्रेनिंग अपने पिता से ली थी और किसी बड़े ट्रेनिंग स्कूल में ना सीखने के बावजूद भी इन्होंने अपनी प्रैक्टिस और ट्रेनिंग से अपने आप को इतना बेहतर बना लिया था कि दुनिया के बड़े बड़े मार्शल आर्ट फाइटर भी इनके सामने कुछ मिनट भी नहीं टिक पाते थे। ब्रूस ली के मुक्के की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि उनसे लगने वाले फोर्स के कारण उनके ओपोनेंट कई फीट दूर जाकर गिरते थे। ब्रूस ली को जो भी लाइव परफॉर्मेंस करते देखता था वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता था। ब्रूस ली की फुर्ती और ताकत के पीछे का कारण आज भी रहस्य है, क्योंकि किसी सामान्य इंसान में इतनी ताकत होना काफी चौंकाने वाली बात है और आज तक कोई भी ऐसा फाइटर देखने को नहीं मिला जिसमें इतनी ज्यादा क्षमता हो। ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1940 को सैन फ्रांसिस्को शहर के जैक्सन स्ट्रीट हॉस्पिटल में हुआ था। दोस्तों, ब्रूस ली का पूरा नाम फन फैन ली था। इसके अलावा उनके पिता का नाम ली हुई श्वान और माता का नाम कैथोलिक था। ब्रूस ली के पिता एक ओपेरा सिंगर और एक्टर थे जो फिल्मों में एक्टिंग और सिंगिंग का काम करते थे, जिसके कारण बचपन में ही ब्रूस ली का फिल्मी करियर शुरू हो गया था। ब्रूस ली की सबसे पहली फिल्म गोल्डन गेट गर्ल थी, जो उन्होंने 3 साल की उम्र में की थी। इसी तरह 18 साल की उम्र आते आते ब्रूस ली करीब 20 फिल्में कर चुके थे। बचपन में ब्रूस ली काफी दुबले पतले थे, जिसके कारण उनके स्कूल में दूसरे बच्चे उन्हें काफी परेशान करते थे, जिसके कारण उन्होंने अपने बचपन में ही अपने पिता से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया था। उनके पिता मार्शल आर्ट के कोई टीचर तो नहीं थे, लेकिन उन्हें बेसिक मार्शल आर्ट ट्रेनिंग आती थी और यहीं से ब्रूस ली का मार्शल आर्ट के लिए प्यार शुरू हुआ, जिसके बाद आगे चलकर उन्होंने मार्शल आर्ट के जाने माने मास्टर इप मैन से ट्रेनिंग ली, जिसके बाद ब्रूस ली ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, बल्कि उन्हें मार्शल आर्ट से ऐसा लगाव हो गया कि वह दिन रात केवल इसी के बारे में सोचते और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करते। एक समय ऐसा भी आया था जब ब्रूस ली मार्शल आर्ट में इतने ज्यादा अच्छे हो गए थे कि अब उन्हें विश्वास था कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता। इसीलिए कई बार वह अपने शहर के जाने माने गुंडों से भी लड़ जाते थे, जिसके कारण उनके पिता उनसे काफी परेशान रहने लगे थे। और एक समय ऐसा भी आया था जब ब्रूस ली के पिता ने उन्हें लड़ाई झगड़े से दूर रखने के लिए अमेरिका पढ़ने के लिए भेज दिया। लेकिन यहाँ पर ब्रूस ली की जिंदगी में एक और मोड़ आया और ब्रूस ली ने अपनी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग को जारी रखते हुए उसे और बेहतर बनाने के लिए एक मार्शल आर्ट स्कूल खोल दिया, जहाँ पर वह अमेरिका के कई स्टूडेंट को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देते थे। इसी दौरान उनकी लिंडा नाम की लड़की से शादी भी हो गई। ब्रूस ली का अमेरिका में ट्रेनिंग करियर काफी अच्छा चल रहा था। यहीं पर वो हॉलीवुड की कई मूवीज में छोटे छोटे किरदार भी किया करते थे, पर एक्टिंग करियर में ज्यादा सफलता न मिलने के कारण उन्होंने साल 1964 में एक्टिंग छोड़कर एक मार्शल आर्ट स्कूल खोला, जिसका नाम ब्रूस ली ने जून फैन मार्शल आर्ट स्टूडियो रखा, जहां ब्रूस ली हॉलीवुड के कई मूवी स्टार को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देते थे। इसी दौरान एक मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में भी ब्रूस ली ने हिस्सा लिया, जहां लोग ब्रूस ली की फुर्ती और मार्शल आर्ट को देखकर हैरान रह गए। इसके अलावा जब ब्रूस ली ने 2 उंगलियों पर पुशअप्स किए,
जिसको देखकर लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, जिससे ब्रूस ली कई मूवी डायरेक्टर की नजरों में आ गए। जिसके बाद उन्होंने कई मूवी की, पर बतौर एक्टर उनकी पहली फेमस मूवी 1971 में आई, जिसका नाम बिग बॉस था। यह मूवी चाइनीज थी, पर ब्रूस ली की एक्टिंग और फाइटिंग स्टाइल के कारण यह मूवी दुनिया भर में प्रसिद्ध हुई और हॉलीवुड के कई प्रसिद्ध डायरेक्टर्स की भी नजर ब्रूस ली पर पड़ी और उन्होंने ब्रूस ली को अपनी मूवीज में बतौर एक्टर काम देना शुरू कर दिया। जिसके बाद ब्रूस ली ने हॉलीवुड में भी बतौर एक्टर कई मूवीज की, जो दुनिया भर में फेमस हुई, जिसमें 7 फिल्मों में वह मेन कैरेक्टर थे, जिसमें से 3 फिल्में उनकी मौत के बाद रिलीज हुई थी। और इसके बाद देखते ही देखते ब्रूस ली दुनिया भर में एक फेमस नाम बन गए, जिनकी फाइटिंग स्टाइल और एक्टिंग के सब दीवाने थे। लेकिन जैसे जैसे वो कामयाबी हासिल कर रहे थे, अब उन्हें ड्रग्स और एस्टेरॉयड जैसी चीजों की लत लग गई थी, जिसके कारण ब्रूस ली काफी ज्यादा मात्रा में इस तरह की नशीली दवाइयों को लेने लगे थे। लंबे समय तक तो इन नशीली दवाइयों के साइड इफेक्ट के बारे में ब्रूस ली और उनके आसपास रहने वाले लोगों को ज्यादा पता नहीं चला। लेकिन अब ब्रूस ली के दिमाग की नसें कमजोर होने लगी थी, जिसके कारण ब्रूस ली कभी कभी बेहोश हो जाया करते थे। शुरुआत में तो सभी ने यह एक छोटी सी बात समझी और ब्रूस ली ने भी इस बात को ज्यादा गौर नहीं किया। लेकिन 20 जुलाई 1973 की शाम ब्रूस ली के सर में काफी तेज दर्द हुआ। इस तरह के दर्द ब्रूस ली को काफी समय से हो रहे थे, इसीलिए उन्होंने इस पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और दवाई लेकर अपने काम में लग गए। लेकिन कुछ ही देर बाद ब्रूस ली बेहोश हो गए और जब तक उन्हें अस्पताल ले जाया गया तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। लेकिन जिस तरह से उनकी मौत हुई ये काफी अजीब था। ब्रूस ली की मौत का रहस्य। मार्शल आर्ट की दुनिया के बादशाह कहे जाने वाले ब्रूस ली जब एक दिन किसी मूवी की शूटिंग कर रहे थे, तब 20 जुलाई 1973 में वह अचानक गिरकर बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जब लोगों को यह पता चला कि केवल 32 साल की उम्र में ही ब्रूस ली की मौत हो चुकी है, तो ज्यादातर लोगों को तो यकीन ही नहीं था कि ब्रूस ली के साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि ब्रूस ली शारीरिक रूप से काफी फिट दिखते थे और डॉक्टर ने भी ब्रूस ली की मौत का जो कारण बताया था वह काफी हैरान कर देने वाला था। डॉक्टरों की माने तो ब्रूस ली कई तरह की दवाइयां लेते थे, जिनके कारण उनके दिमाग में सूजन आ गई थी, जो उनकी मौत का कारण भी बनी। लेकिन लोगों ने इस बात को मानने की बजाय इस बात पर ज्यादा यकीन किया कि शायद ब्रूस ली की कामयाबी से डरकर किसी ने ब्रूस ली की हत्या की है। वैसे आज भी ब्रूस ली की मौत एक रहस्य है जिसे कोई भी सुलझा नहीं सका है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले ब्रूस ली भारत के द ग्रेट गामा पहलवान के फैन थे, जो अपनी जिंदगी में कभी किसी भी दूसरे पहलवान से नहीं हारे। गामा पहलवान के बारे में आपको बता दूं कि वो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे मशहूर और ताकतवर पहलवान थे, जिन्होंने कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद अपने शरीर को इतना ताकतवर बना लिया था कि पहलवानी की दुनिया में कोई भी उनके सामने ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता था। और यही कारण था कि 60 साल की उम्र तक उन्होंने पहलवानी की और इस दौरान उन्होंने ना जाने कितने पहलवानों को धराशाही किया। लेकिन कोई भी पहलवान ऐसा नहीं था जो गामा पहलवान को हरा सके। इसी तरह गामा पहलवान अपनी जिंदगी के अंत तक विजेता रहे। इसीलिए दुनिया भर में गामा पहलवान काफी ज्यादा मशहूर थे और ब्रूस ली भी उन्हें अपने गुरु की तरह देखते थे। वैसे दोस्तों, अगर आपको गामा पहलवान पर एक पूरी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता सकते हैं। वैसे आपको ब्रूस ली की मौत के रहस्य के बारे में क्या लगता है? आप अपना जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आशा करता हूँ कि आज की ये वीडियो से आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा।